हरिओम। माइक दे दो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बंसी विभूषित करा नमो नीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोक्ता पूर्णे अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगद्व्यापनी वीणा पुस्तकधारणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वक्तारमातादियममेव नित्या सरस्वती त्वात्तमन्वितावो निरास्तदोस्ता सकलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्पिताङ्घ्रिम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगति भगत भगवंत गुण चतुर्नाम बपैक तिनके पद वंदन किए नाथै विघ्नयनेक। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यानाथ की जय। श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय। हर हर महादेव। थोड़ा भगवान का नाम संकीर्तन उसके बाद शुभ आशीर्वाद के रूप में आपको भागवत का सार जो है कथा सार वो श्रवण कराएंगे। नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण सत्य नारायण 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 बद्री नारायण 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 भद्रे नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण भगवान की जय। भगवानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। आदि समादरणीय व्यास जी महाराज, उपस्थित बंधुओं एवं देवियों, आपके बीच में दो भागवत कथाकार ये हमारे बगल में बैठे हैं आचार्य जी। ये तो बहुत ऑलराउंडर, कलकत्ता, अहमदाबाद, गुजरात, पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों पर कथा कहा है। क्योंकि मैं चातुर्मास करता था कलकत्ते में, जो जगह इन्होंने बताया हमको मालूम है बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर कथा कहा। ऐसे बड़े बड़े महानगरों में कथा कहा, वो यहाँ आचार्यत्व का काम कर रहे हैं। और हमारे व्यास जी जो है, इनका तो मालूम ही नहीं था कि इतना तगड़ा आशीर्वाद फलीभूत होगा कि पूरे भारतवर्ष में कथा कहते कहते बगीचा आकर के और यहाँ पर नतमस्तक होकर के प्रणाम करेंगे। ऐसे व्यास जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है इतने योग्य निकले, मुझे गौरव है। मैं कहता हूँ पंडित सुशील शास्त्री हमारे ही शिष्य हैं। वास्तविक में जहाँ पर भगवान का गुणानुवाद और श्रीमद् भागवत जैसे पुराण पर व्याख्यान हो और भगवान की कथा का श्रवण हो, वहाँ पूरा जीवन ही रसपूर्ण हो जाता है। अभी आप व्यास जी के द्वारा रसो वैसा रसा गुम लब्धा आनंदी भवती महाराष्ट्र की कथा का श्रवण कर रहे थे। ये महाराष्ट्र भूत और भौतिक जगत की महाराष्ट्र नहीं है, ये आध्यात्मिक महाराष्ट्र है, जहाँ पर जो है ये बताया जाता है कि संसार के जो भोग हैं वो सब अनित्य हैं। अनित्य आसुखम लोक मिमम प्राप्त भजस्व माम। वह परमात्मा ही एकमात्र ऐसा है, उसका यदि भजन करेंगे तो आप लोगों को उस आनंद की प्राप्ति होगी जिस आनंद की प्राप्ति के लिए आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। यह श्रवण अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि आपके पूरे जीवन का रूपांतरण कर देगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि कथा का इतना महत्व होता है। भगवान श्री वेदव्यास जी ने भगवान का स्मरण करते हुए सच्चिदानंद के रूप में उसका स्मरण किया। भगवान शंकर ने भी सच्चिदानंद के रूप में स्मरण किया। जिन महापुरुषों ने सच्चिदानंद के रूप में स्मरण किया, उसी सच्चिदानंद को सबसे प्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण में रखा गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद सत्य के रूप में परमात्मा सर्वव्यापक है, कहीं भी उसका अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि परमात्मा अनुभवगम्य है। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभवगम्य भजै जय संता। वह परमात्मा तो अनुभव
अनुभवगम्य है, अनुभव के द्वारा ही जाना जाएगा। और जो दृश्य के रूप में है वह दृश्य के रूप में, सगुण साकार के रूप में एक देश में जिस परमात्मा का भजन किया जाता है, पूजन किया जाता है, उसी को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। वह परोक्ष ज्ञान के रूप में भक्त ऐसा मानता है कि वह हमारा परमात्मा, हमारा भगवान वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ जाकर के दर्शन, स्पर्श, पूजन आदि करते हैं। वह परोक्ष ज्ञान है। उस परोक्ष ज्ञान से ज्यादा लाभ तो नहीं होता है, सबसे ज्यादा लाभ होता है अपरोक्ष ज्ञान से। अपरोक्ष ज्ञान में सब परमात्मा है। सर्वम खलमिदं ब्रह्म नेनानास्ति किंचन। वह सब पूरा जगत जितने अंश में आप लोग उसे जानते हैं वह सब परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के अलावा यहाँ पर और कुछ है ही नहीं। इसलिए अगर मानव का जीवन प्राप्त हुआ है तो उस परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए, उसी का भजन करना चाहिए। और जब आप उसका भजन करने लगते हैं तब आप की संज्ञा हो जाती है भक्त। और भक्त होने पर जो है आपके जीवन में प्रभु का अवतरण हो जाता है। और प्रभु का अवतरण के साथ साथ हम भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं। भगवान के बस में, भक्त के बस में भगवान हो जाते हैं। ये विशेषता जो है भक्त की है। आप लोगों ने कथा में कभी सुना होगा कि भगवान का ही भक्त था अर्जुन। उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सूर्य अस्त होते होते यदि जयद्रथ का वध नहीं कर सका तो मैं जो है इस अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। भगवान ने सुना, बोले अर्जुन तुम जयद्रथ को नहीं मार सकते। बोले मैंने तो आपके नाम पर यह प्रतिज्ञा की है। बोले मैं जानता था, मैं जयद्रथ को जो है ऐसे समय पर मरवाऊंगा जबकि तुम जो है देखोगे सूर्य अस्त हो रहा है और मैं सूर्य अस्त नहीं होने दूंगा, सूर्य को प्रकट कर दूंगा। अर्जुन ने कहा कि ठीक है। सूर्य अस्त होते होते जयद्रथ को नहीं मार सका। चिता जला करके जैसे उस चिता पर बैठने की तैयारी हुई कि भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। बोले ये क्या कर रहे हो अर्जुन? बोले मैंने जो प्रतिज्ञा की थी भगवान जयद्रथ को मारने का, मैं उसे नहीं मार सका। सूर्य अस्त होने जा रहा है। बोले सूर्य अस्त होने नहीं जा रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, सामने देखो। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्वे समर्था सा ईश्वरा। जो कोई नहीं कर सके उसे करके बता दे, उसका नाम ईश्वर है। और बोले वो जयद्रथ भी सामने खड़ा हुआ है। तत्काल ऐसा बाण मारो कि भूरी सभा के गोद में जाकर के ये गिरे तो समझ लेना जो है जयद्रथ समाप्त हो गया। जैसे ही मारा बाण खींच करके वह जो है सिर भूरी सभा के गोद में जाकर के गिरा और भूरी सभा ने कहा जयद्रथ मारा गया। भगवान का भक्त इस प्रकार से जो प्रतिज्ञा भी करता है, जो संकल्प भी करता है, वह जो है केवल अपने लिए नहीं करता है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सबके लिए करता है, मानव मात्र के लिए करता है। इसलिए मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंदे तो विषया संगम मोक्षे निर्विषयम मना। यदि आप बंधन का अनुभव कर रहे हैं तो आप विषयों के साथ एकाकार हैं, आपका मन एकाकार है। आपका मन वहां से हट जाए और भगवान के प्रति इतना आसक्त हो जाए, इतना आसक्त हो जाए कि कल्पना भी नहीं कर सके कि हमारा मन इतना आसक्त हो सकता था। संसार से आपका विरक्त भाव हो जाए, आपका मोह इतना कम हो जाए, बस केवल संसार चलाने के लिए उतना ही पर्याप्त है, ज्यादा नहीं। मैया शक्त मना पार्था योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यति तच्छृणु। मैया शक्त, ये मन मेरे में ही आसक्त बना दे अर्जुन, और मेरे लिए शरणागत हो जा। शरणागत होने के लिए आपको तन मन धन तीनों प्रकार से अर्पण करना होगा। जब आप तीनों प्रकार से बुद्धि से ही करना है, उठा करके कहीं मंदिर आदि कहीं जगह पर नहीं रखना है, आपको मन से ही त्याग करना है। मन से ही आप आसक्त हुए थे, मन से ही आप अनासक्त हो जाएं। आप प्रभु के शरण में हैं और मेरे लिए ही योग कर,
आपके जीवन में यदि स्वास्थ्य नहीं है तो आप भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। आपके जीवन में स्वास्थ्य होना अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ शरीर में ही भगवान का अवतरण होता है। आप भी जो है चेतना के, समग्र चेतना के एक अंश हैं। अशरीरम शरीरेषु, इस शरीर में एक अशरीरी बैठा हुआ है, उसको यदि आपने जान लिया तो आपका जीवन सफल हो गया। ना चेद ई माती विनष्टि, नहीं तो आपका जीवन निरर्थक चला गया। इसलिए आप लोग बहुत अच्छी जगह पर, बहुत ही यहाँ पर इतनी कथाएं हुई हैं, 40-45 बार तो इसी जगह पर हमने कथा किया। यहाँ पर जब नवदुर्गा महोत्सव क्वार की मनाई जाती थी, उस समय यहाँ पर बहुत प्रवक्ता आते थे, 9-9, 10-10 प्रवक्ता। समय मिलना मुश्किल हो जाता था, ये पूरा ग्राउंड भर जाता था। कम से कम 5-5, 6-6 हजार श्रोता यहाँ पर कथा श्रवण करते थे। तो ये तो कथा भूमि ही है, इसमें दो मत नहीं। और हमारे व्यास जी को यहाँ पर आना था। ये हमसे कहते रहते थे, महाराज जी बगीचा में मैं कथा नहीं कर सका, मैंने यहाँ आपकी कथा जरूर होगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ऐसे शुभ अवसर पर, छठ के शुभ अवसर पर यहाँ पर कार्तिक मास में जो है कथा आपकी जो है प्रारंभ हुई। वास्तविक में आपका जीवन धन्य है। आप इसी प्रकार से चलते जाएं, आपका भविष्य उज्ज्वल है। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते जाएं, गंतव्य पास है। ओम ओम ओम। भगवान की हर हर महादेव। महाराज श्री का आशीर्वचन आप लोगों ने श्रवण किया। महाराज श्री यदि वेदांत परक व्याख्यान जब देते हैं तो फिर उसको सुनने के लिए योग्यता हमारे आपके अंदर होना चाहिए। महाराज श्री हमारे पूरी पीठाधीश्वर परम संत गौ ब्राह्मण से भी शंकराचार्य जी महाराज, निश्चलानंद जी महाराज जब श्रीधाम वृंदावन में प्रवचन देने आते थे धर्म संघ संस्कृत विद्यालय में, तो उस समय अच्छे अच्छे आचार्य और शास्त्री लोग बैठ करके कथा सुनते थे। तो उनकी भाषा भी समझ में साधारण व्यक्ति की नहीं आती थी। ऐसे हमारे महाराज श्री, हमारे करेरा का यह गौरव है और हम सभी विद्वानों के लिए बड़ा सौभाग्य है कि हमारे आपके नगर में ऐसी विभूतियां महाराज श्री विराजमान हैं। सदैव हम इनका आशीर्वाद ग्रहण करते रहते हैं। देखिए, वेदांत की भाषा में लोभ की दृष्टि से जाना गया जगत ब्रह्म हो जाता है, और निर्वाण की दृष्टि से जाना गया जगत भी ब्रह्म हो जाता है। यह वेदांत का सूत्र है। निर्वाण की दृष्टि से यदि हम जगत में भी चिंतन कर रहे हैं तो वह जगत का चिंतन नहीं बल्कि भगवान का चिंतन है। और लोभ की दृष्टि से यदि ब्रह्म का चिंतन करते हैं तो वह जगत में ही जाकर के फंस जाओगे, याद रखना। यहाँ आप लोगों ने बड़ा श्रवण किया, थोड़ा कथा की यात्रा को आगे ले चलना है, रुक्मिणी मंगल करना है। आदितरी गतो गोष्ठ मरिष्ठो वृषभासुरः मही महाककुत्काया कंपयन खुरवीक्षता। यहाँ एक कंस का भेजा हुआ दैत्य आ गया, उसका नाम था अरिष्टासुर। वह बैल के रूप में आया। सुखदेव जी कहते हैं अपने सींगों से भूमि को खोदने लगा। सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास में गए। कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम ययुः। भगवान आए, आकर के उसको दोनों सींग पकड़ के उसको प्राणांत कर दिया। यहाँ एक केसी नाम का राक्षस था, वह घोड़े के रूप में आया। ध्यान देना, यमुना के तट पर भगवान विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। वह खाने के लिए दौड़ा, भगवान ने अपना हाथ उसके मुख में डाल दिया, स्वर्ण समृद्ध हो गई। यमुना के किनारे वो गिर गया। जहाँ केसी मरा था उस भूमि को कहते केसी घाट, आज भी ब्रज में है। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। कंस बड़ा भयभीत है, इतने राक्षस भेजे परंतु कोई भी जीवित नहीं लौटा। अक्रूर जी महाराज को ब्रज में भेज दिया। अक्रूरोपि च ताम्रात्रि मदपुरयां च केशवः
उसे स्वार्थमास पाय प्रेयो नंद गोकुलम। थोड़ा सा आप लोग जो सो रहे हैं वो जाग जाओ और जो जाग रहे हैं वो सो जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बात बताएं, कथा कहने में आनंद तब आता है तब भक्त भी मुस्कुराता रहे। भोजन कराने में कब आनंद आता है? जब भोजन करने वाले को भूख हो। बताओ, भोजन करने वाले को भूख ना हो और आप यदि उससे कहो दादा भोजन कर लो, तो पहले तो वो आपकी बातें नहीं सुनेगा। दो चार बार कहोगे तो झुंझला के बोलेगा कच्चा भोजन है कि पक्का। आप कहोगे कच्चा है पक्का है, तो फिर कहेगा ये बताओ घर वालों ने बनाया कि बाहर से बुलाए थे बनाने वाले। फिर कहेगा ये बताओ भोजन गर्म है कि ठंडा है। ये प्रश्न क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको भूख नहीं है। यदि भूख लगी होती तो कहता पहले भोजन कराओ, बात बाद में करेंगे। ऐसे कथा कहने में सुनाने में उनको आनंद आता है जो भक्त एकदम प्रसन्न वदन होकर के मुस्कुराते रहते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन वह। तो जो सो रहे हैं वो जाग जाओ। एक बार मैं कथा करने गया एक जगह, तो मैंने देखा मेरा कथा कहना प्रारंभ और एक 80 वर्ष की बुढ़िया सामने बैठा, उसका सोना प्रारंभ। बड़ी समस्या। कभी कभी बड़ा डिस्टर्ब होता है सोने वाले से। हमने शाम को 3 दिन हो गए माताजी को बुलाया, माताजी इधर आओ, आप सोती हो? हमसे बोली कौन कहता है कि हम सोते हैं? मैंने कहा हम ही बोल रहे हैं और कौन बोलता है? तो बुढ़िया बोली महाराज जी हम सोते नहीं हैं। मैंने कहा क्या करती हो? बोले जब आप कथा सुनाते हो तो सही कह रहे हैं, आपकी कथा इतनी मीठी लगती है, इतनी मीठी लगती है कि आंखें बंद करके बिहारी जी का ध्यान करते हैं। जय हो। तो हमें लग रहा है जिनके पलक नीचे गिर रहे हैं वो सो नहीं रहे, वो भी जाग ही रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। यहाँ अक्रूर जी रथ लेकर के वृंदावन में पधारे। संध्याकालीन वेला में भगवान गौशाला में गायों का दोहन कर रहे हैं। सदगो दोहनम गतौ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन ददर्शन कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ। भगवान ने आने का उद्देश्य पूछा। अक्रूर जी ने सारी कथा सुना दी। आप सब कुछ जानते हो, घटघटवासी हो। आपके मामा धनुष यज्ञ कर रहे हैं और उस निमंत्रण लेकर के हम आए हैं, आपको चलना है धनुष यज्ञ में। यहाँ भगवान सुंदर श्रृंगार किए हैं कृष्ण और बलराम। और जैसे ही रथ में विराजमान होने लगे तो गोपियों ने रथ को घेर लिया। चारों ओर से रथ को घेर करके गोपियां खड़ी हैं और गोपियां अक्रूर को कोसने लगी। अहो विदास्तव न कुछ दया संयोज मैत्रिया प्रणयन देहना। हे अक्रूर, जैसे तेरा नाम है वैसा ही तेरा काम है। तू हमारे प्राण वल्लभ को हमसे अलग कर रहा है। थोड़ा सा विचार करिएगा। विधाता को गाली देने लगी गोपियां। एक बात बताएं, भगवान सबको समझा रहे हैं 3 दिन में हम मथुरा से वापस आ जाएंगे। आज भगवान गोपियां कृष्ण के वियोग में एक गोपी रथ के पहिया के नीचे सो गई। एक गोपी अटारी पर चढ़ के छलांग लगाने वाली थी। आत्महत्या करके मर जाएंगे लेकिन कृष्ण के बगैर नहीं रह सकते। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, गोपियों जैसा प्रेम ठाकुर जी को दुनिया में कहीं नहीं मिला है। आज गोपियां कहती हैं जाते हो छोड़ काना कैसे जिएंगे हम। जाते हो छोड़ काना कैसे जिएंगे हम। बेदर्द बन गए हो कैसे जिएंगे हम। बेदर्द बन गए हो
जब हम जीवित नहीं रहेंगे जय हो तोता बना के आपको पिंजरा बनेगी है तोता बना के आपको पिंजरा बनेगे हम तो ये तोता बनाएंगे और हम पिंजरा बनेंगे फिर क्या करेंगे पिंजरे में बंद करके बोली सुनेंगे पिंजरे में बंद करके वो भी सुनेंगे हो जाते हो छोड़ कर कैसे जाते हो छोड़ कर कैसे जिएंगे हो कैसे जिएंगे हो गोपियां आंसू बहा रही हैं कन्हैया सबको समझा रहे हैं हम 3 दिन में आ गए भगवान समझा करके और अक्रूर जी के रथ में बैठ करके मथुरा को चले गए बोलो जय श्री कृष्ण जय जैसे राम जी अयोध्या के लोगों को छोड़ करके कहां गए थे वन में आज सुमंत के साथ में जैसे गए थे ऐसे कन्हैया भी चले गए एक रात्रि भर भगवान ने विश्राम घाट पर विश्राम किया सुबह जैसे हुई कन्हैया कहने लगे चाचा जी मेरा मन कर रहा है कि मामा की नगरी घूम करके आऊं भगवान अपने सभी परिकर को लेकर के मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं सुखदेव स्वामी कहते हैं एव मुक्तो भगवतः सुक्रूरो विमना यवः पुरीं प्रविष्ट कंसाय कर्मा वेद्यम विरहम ययु भगवान मथुरापुरी में प्रवेश करते हैं और जैसे ही मथुरापुरी के सौंदर्यता का अवलोकन किया सुंदर सी गलियां हैं सुंदर चौराहा है मथुरा जैसा नगर दिव्य राजाओं की नगरी है जैसे ही उस दृश्य को देखा ग्वाल वालों ने एकदम द्रवीभूत हो गए कन्हैया इतना बड़ा सुंदर नगर तो हमने पहली बार देखो बोलो जय श्री कृष्ण जय बड़ी बड़ी दुकानें सज रही हैं एक ब्रजवासी बोला कन्हैया सुन राजाओं की नगरी में आए हैं और देखना फटे पुराने कपड़े हैं एक रजक वस्त्रन की पुटरिया धर के कंस के दरबार में जाए रहे हो कन्हैया ने धीरे से आवाज लगाई श्रीमान रजक महोदय मम पार से आगक्ष लेकिन वह रजक संस्कृत जानने वाला नहीं था धीरे से भगवान ने कहा मामा जी प्रणाम वह रजक बोला मैं तेरो मामा कैसे लगूं कन्हैया बोले या मथुरा के जो राजा है ना वो मेरे सगे मामा हैं और यही नाते थे तुम हो मामा लगो बोलो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण एक बात बताएं आपके गांव में मोहल्ले में कोई भांजा आ जाए तो सबसे कहेगा मामा जी और माताओं से कहेगा मामी जी और जैसे ही सुना देवकी का लाल है तो वह रजक लाल पीला हो गया ए कन्हैया तू पहाड़ों में रहने वाला है पोखरों का पानी पीने वाला है तुझे शर्म नहीं आती जो राजाओं की पोशाक मांगता है भागवत में स्पष्ट कहता है इंद्र सामने वासांसी नित्यम गिरि बने चराहा पहाड़ों में रहने वाला है तू भगवान को आप शब्द बोलने लगा भगवान बोले मामा जी कपड़े नहीं देना है तो दो टूट मना कर दो दुनिया की बातें क्यों करते हो जब बात आगे बढ़ गई भगवान ने ऐसा थप्पड़ उसके गाल में दिया कि उसकी गर्दन कट के 5 फुट दूर जाके गिरी बोलो गोविंद भगवान की जय आज वह रजक प्राणांत हो गया ये रजक कौन है रामावतार वाला जिसने राम जी की निंदा करी स्तुति माता जानकी जी की निंदा करी उसका उद्धार यहाँ कर दिया सभी ब्रजवासियों ने सुंदर सुंदर कपड़े पहने लिए एक दर्जी मिला दर्जी ने उनकी सेटिंग कर दी सुदामा नाम का माली ने माला करे में पहरा दी तथा सुदामनो भवनम माला का रस जगमतु माला पहना दी आगे ठाकुर जी ने देखा एक कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है और कंस के दरबार में जा रही है माला लेके भगवान ने
से ब्रजवासी बोले कन्हैया कपड़ा मिल गए, सेटिंग है गई, माला गिर गई, एक कमी और थोपक हुआ चंदन और लग जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जरा ध्यान देना, ब्रजवासियों के 2-3 शौक ज्यादा करते हैं ब्रजवासी लोग। एक तो कपड़े पहनेंगे चमकीले दमकीले ब्रजवासी, और माथे पर थाप हुआ चंदन लगाएंगे। चाहे रक्षा चलाने वाला हो, मजदूरी वाला क्यों ना हो, लेकिन जब घर से निकलेगा तो चंदन पोत करके निकलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यहाँ ब्रजवासी प्रवक्रमा अथ ब्रजन राजपथे न माधवा श्रीहं गृहीतांग विले प्रभाजनम विलोक कुब्जाम युवती वराननाम पप्रक्षयान्ति प्रसन्न सप्रदा। कुब्जा से भगवान ने कहा सुंदरी तू थोड़ा मस्तक पर तिलक लगा दे। वह कुब्जा भगवान को देख के मंत्रमुग्ध हो गई और पुष्प के द्वारा भगवान के मस्तक पर चंदन का लेप कर दिया। एक बात बताएं, एक बार भगवान ने तिलक चंदन मांगा चित्रकूट में। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें। आज यहाँ तिलक मांगा, चंदन मांगा है। भगवान ने उसको 3 जगह से टेढ़ी थी, उसको सूधा कर दिया। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो संसार में टेढ़ा होकर के चलता है, जिसको जाति का अभिमान है, जिसको रूप का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, ठाकुर जी कहते हैं उसको सीधा मैं कर दिया। कुब्जा को सर्वांग सुंदरी बना दिया। कुब्जा भगवान के सामने गा रही है और कहती एक बार मेरी कुटिया में जरूर दर्शन देना। बड़े भाव से नाच रही है। क्या कहती है? मैं मगन हूँ समरिया। सभी लोग गाएंगे ताली बजा के ताकि आलस दूर हो जाएगा। रुक्मिणी जी का विवाह होने वाला है ना। मैं मगन हूँ समरिया तेरी यारी में, मगन हूँ समरिया तेरी यारी में, मगन हूँ समरिया तेरी यारी में, मगन हूँ समरिया तेरी यारी में। हाँ तेरी यारी में, हाँ तेरी यारी में, तेरी यारी में, हाँ तेरी यारी में, मगन हूँ समरिया तेरी यारी में, मगन हूँ समरिया तेरी यारी में। जय हो बलिहारी। हरि बोल। सभी तालियों की तरफ करते हुए औरों की यारी में कुछ ना मिला है, औरों की यारी में कुछ ना मिला है, औरों की यारी में कुछ ना मिला है, औरों की यारी में कुछ ना मिला है। जो कुछ मिला है, जो कुछ मिला है तेरी यारी में, मगन हूँ बिहारी तेरी यारी में, मगन हूँ बिहारी तेरी यारी में, मगन हूँ शबरिया तेरी यारी में। हाथ उठा करके बोलेंगे सब। जय हो। झूमते हुए
भगवान की जय हो। यहाँ कुब्जा को भगवान ने आश्वासन दिया और मथुरा में जैसे ही प्रवेश किए रंगमंच के ऊपर धनुष रखा था, भगवान ने उस धनुष को उठाया, पंचा को खींचा और बीच में से धनुष को तोड़ करके पृथ्वी मंडल पर डाल दिया। भागवत में लिखा है करेण वामेन शरीर मुदद्धत संयम चकत्ता निमिषेण पश्यताम। जैसे धनुष टूट गया कंस को मालूम चला, कंस के पहरेदार भगवान को मारने दौड़े। कृष्ण और बलराम ने उनके टुकड़े लेकर के उनको मारना प्रारंभ कर दिया। सो भगदड़ मच गई मथुरा में से। भगवान ने धनुष का खंडन कर दिया। रात्रि में ये गलत स्वप्न देखने लगा कंस, चाणूर मुष्टिक का भगवान ने उद्धार कर दिया। यदि भोजन करता है और काली उड़द की दाल का दर्शन करता है तो कहता है आ गया काल, आ गया, चिल्लाता है कंस। जित देखो तित श्याम नहीं है। मैंने कल आपको बताया था कि मित्र की याद तो वर्षों में आती है, और यदि भगवान से दुश्मनी का संबंध बना लो तो दुश्मन की याद तो दिन में 4 बार आती है। इन किन प्रकार कैसे भी भगवान से संबंध जोड़ो, ठाकुर जी कहते हैं। आज यहाँ कुबलियापुर नाम के हाथी को मार दिया। कंस सिंहासन पर विराजमान है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान जैसे ही गए तो कंस भागने लगा। कन्हैया बोले मामा जी भांजा वहीं आ रहा है, बैठ जाओ शांति से। भगवान दौड़ करके गए, उसकी चोटी को पकड़ा, ऐसे ऐसे हिलाया बिहारी जी ने और कहा मामा जी आपको वो याद है समय जब आपने मेरी मैया के बाल पकड़ के नीचे पटका था, याद है? 2-4 बार हिलाया और ऐसो झटका मारो कि प्रगृह्य कैसे सुचलत किरीटम, कुंडल कहीं गिरे, मुकुट कहीं गिरा और कंस प्राणांत हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। देखो कंस प्राणांत हो गया, वो आप जयकारा क्यों नहीं लगा रहा है? क्या कंस मर गया तो बुरा लग रहा है? जय हो। कंस है अहंकार, अहंकार हमारे हृदय से चला जाए यही तो हम चाहते हैं। कंस को मार दिया, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। देखो ये समय की बात है। एक समय वो था कि कंस के डर के कारण भगवान को गोकुल में ले जाना पड़ा। जब समय बदल गया तो उसी कृष्ण ने क्षण में ही उसको मार दिया। एक दिना कंस को, एक दिना कृष्ण को वसुदेव लेके भाग गए और एक दिना कंस को मारो आए क्षण में। समय की बात। एक दिना भारत में विजय भई अर्जुन की और एक दिना भीलन ने लूट लियो वन में। सिया राम। बोले गोविंद भगवान की जय हो। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखिए समय की बात है, समय बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एक दिना कृष्ण को वसुदेव लेके भाग गए और एक दिना कंस को मारो आए क्षण में। एक दिना भारत में विजय भई अर्जुन की और एक दिना भीलन ने लूट लियो वन में आए। इसलिए एक दिना रावण ने काले बांधो पाटी ते और एक दिना 10 शीश कटे पड़े रण में। इसलिए भैया आंख से देख लो मानुष की कहे कौन, सूरज की 3 दशा होते एक दिन में। अन्याय करोगे तो अन्याय की बेल पर कभी फल फूल नहीं लटकेंगे।
कंस प्राणांत हो गया। कंस की दोनों पत्नी रोने लगी अस्थि प्राप्ति। कन्हैया बोले मामी जी काय को रो रही हो? अस्थि प्राप्ति बोली आपने हमारे पति को मार दिया और कहते हो काय को रो रही हो? कन्हैया बोले मामी जी मैं तो आयो मामा ते मिल ले और मामा हमारे ऊपर गिर के मर गयो तो कहा दोष है। जीव शाश्वत है, कभी जीव मरता नहीं है। जैसे पुराने वस्त्र हो जाते हैं ना, उनको हम त्याग देते नए धारण कर लेते हैं। ऐसे आत्मा जर्जर हो गई तो आत्मा इसमें से निकली दूसरे में चली गई। ये नियम है आत्मा का। आस्वासांस जीर्णानि यथा वियाय नवानि गृह्णान्ति नरो प्राणी, गीता जी कहती है। यहाँ भगवान ने उनको समझा दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान अपने नाना उग्रसेन के पास गए, उनको बंधन से मुक्त किया और फिर वसुदेव जी के पास में भगवान पधारे। वसुदेव जी के हृदय से लग करके भगवान आंसू बहाने लगे। भगवान कहते हैं मां यदि मैं नहीं होता तो तुझे कष्ट नहीं मिलता, केवल मेरे कारण तुझको कष्ट प्राप्त हुआ है। या वसुदेव देवकी का यहाँ मिलन हो गया, भगवान का मिलन हो गया। मैया देवकी ने वसुदेव जी ने भगवान को उज्जैन में पढ़ने के लिए भेज दिया। विद्याधन करना है क्योंकि भगवान बड़े हो चुके हैं। अथो गुरुकुले वासं विख्यातमुपजगमतु काश्यम सांदीपनिं नाम यवन्तपुरवासिन्। एक बात बताएं, जो माता पिता अपने संतान को पढ़ाते लिखाते नहीं है वो समझ लेना शत्रु है, अपने माता पिता की घोर शत्रु है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऋण करता पिता शत्रु, कान खोल के सुन लो माता। जो पिता कर्जा छोड़ करके मर जाए वो पिता नहीं था, वो तुम्हारा शत्रु बनकर इसलिए इस पृथ्वी पर आया था, ध्यान रखना। इसलिए ज्यादा कर्जा नहीं लेना चाहिए और लिया है तो अपने सामने चुका जाओ, नहीं नाती पोता न जाने क्या कहेंगे। ऋण करता पिता शत्रु, माता जा व्यभिचारिणी। माँ वो शत्रु है जो विचरण स्वच्छंद विचरण करने वाली है। वो माँ नहीं है, वो शत्रु है आपकी। और पत्नी कौन शत्रु है? बोले रूपवती भार्या शत्रु। पति की आमदनी 10,000 रुपए महीना है और पत्नी का खर्चा कितना है? बोले 10,000 रुपए तो उसी के लिए खर्चे के लिए चाहिए। तो समझ लेना आमदनी से जो ज्यादा खर्च करने वाली स्त्री है वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, बल्कि तुम्हारी शत्रु बन के आपके घर में आई है। माताओं आपका नियम होना चाहिए, यदि 10,000 रुपए पति कमाता है तो 5,000 रुपए बैंक बैलेंस कर लेना चाहिए। 5 में खर्चा चलो, उसको कहते हैं गृह लक्ष्मी। वरना यहाँ रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु, पंडिता संतान वो शत्रु है जिसको आपने पढ़ाया लिखाया नहीं। 64 दिन तक भगवान वहां रहे। सुदामा भैया की और कन्हैया की मैत्री हो गई वहां और 64 कलाएं सीख करके भगवान और पुनः मथुरा में पधारे हैं। आज भगवान अस्थि प्राप्ति कंस से महेश्वर। भगवान को एक दिन वृंदावन की याद आ गई तो भगवान श्याम सुंदर आंसू बहाने लगे वृंदावन को देखते देखते। इतने में उद्धव जी जो बृहस्पति जी के शिष्य हैं, उन्होंने जाकर के कन्हैया को समझाया, कन्हैया तुझे क्या लग गया? यहाँ मथुरा में बुरा लग रहा है क्या? क्या किसी ने कुछ बोल दिया? भगवान बोले मुझे वृंदावन की याद आ रही है, मुझे मैया यशोदा जी की याद आ रही है। मैंने कहा था मैं 3 दिन में लौट के वापस आ जाऊंगा। गोपियां सारे दिन रास्ते पर बैठती हैं और शाम को जब सूरज को जाता है तो लौट के चली जाती हैं। वो निष्ठुर कन्हैया लौट करके नहीं आया, मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। उद्धव जी उनको ज्ञान का गुमान था, उनको भेज दिया, बोले चले जाओ तुम समझा करके उनको आओ। उद्धव जैसे संत वहां समझाने के लिए गए, अनेक प्रकार की वेदांत की भाषा के द्वारा उनको समझाने लगे। गोपियों ने एक ही उत्तर दे दिया, बोले ये वेदांत सुनाना है तो वृंदावन के बाहर किसी को सुनाना है। हमारा कृष्ण हमसे बात करता है और हमसे बोलता है, यहाँ ये वेदांत की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो प्रेम की
बात है बूढ़ो, जय हो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। दर्द के होते हैं सौदे, यहाँ की इतनी सस्ती नहीं है। सर्दे में होते हैं सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जय हो। बुधो कहते हैं, गोपियाएं कहते हैं ये प्रेम भूमि है, वेदांत की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। जय हो। प्रेमी बालों ने कब भक्ति पूछा, उनकी पूजा पे सुन ले। प्रेमी बालों ने कब भक्ति पूछा, उनकी पूजा में सुन ले। प्रेमी बालों ने कब भक्ति पूछा, उनकी पूजा में सुन ले। प्रेमी वालों ने कब भक्ति पूछा, उनकी पूजा में सुन ले। यह दम दम में होती है पूजा, यह दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। जैसे चलनी में पानी डालने से नहीं टिकता है, गोपियों ने स्पष्ट मना कर दिया। ये वेदांता वृंदावन के बाहर सुनाना। 3 दिन के कह के गए, 6 महीने लगे समझाते समझाते। अंत में उद्धव ने एक ही बात कह दी, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणु मोक्षसाम यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। हे गोपियों, उद्धव जैसा संत उद्भट ज्ञानी आपकी चरण रज को मस्तक पर धारण करता है। आज प्रेम के सरोवर में नहा करके लौट के वापस आ गए। वृंदावन प्रेम भूमि है, वहाँ ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। कंस की 2 पत्नी अस्थि प्राप्ति मगध नरेश राजा जरासंध के घर में चली गई। सारा वृत्तांत उनको सुनाया। वह 23 अक्षोणी सेना लेकर के मथुरा मंडल पर आक्रमण किया। 17 बार भगवान ने उनको परास्त कर दिया और 18वीं बार कालवन जब युद्ध करने के लिए आया तो भगवान ने समुद्र के भीतर द्वारकापुरी बसा दिया। भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। पुनः यहाँ कालवन का भगवान का युद्ध हो गया। अंत में भगवान ने कालवन को मुचकुंद की दृष्टि से कालवन भस्म हो गए। यहाँ आदरणीय परीक्षित ने पूछा, ये बताओ, हमने सुना है कि भगवान का विवाह हुए 16,108। एक विवाह हुआ है रुक्मिणी जी के संग में, तो आप थोड़ा सा कृपा करके इस कथा को श्रवण कराएं। राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यका च वराननः। रुक्मिणी जी का जो विवाह हुआ था वो राक्षस विधि से हुआ था। एक बात बताएं, कोई किसी की बेटी को लेकर भाग जाए, मंदिर में विवाह कर ले तो ये राक्षसी विधि है। थोड़ा सा इसको स्पष्ट करें। विदर्भ नगर के एक राजा हैं, उनका नाम है भीष्म। राजा के 5 बालक है, एक बेटी है। रुक्म केस्म रुक्म माली आदि आदि बालक हैं और रुक्मिणी जी उनकी बेटी है। विवाह के योग हो गई। एक बात बताएं
किसी भी पिता की बेटी विवाह के योग हो जाए तो उस पिता को रात में नींद नहीं आती। बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे विवाह की उम्र आजकल तो जमाना ऐसा हो गया कि 25 से भी बहुत आगे निकल जाती है। ये अच्छी उम्र नहीं है। विवाह की उम्र है लगभग 20 वर्ष के पहले ही संबंध कर देना चाहिए या 21 वर्ष, ऐसी शास्त्रोक्त नियम है। परंतु आजकल ये दुनिया के चकाचौंध में लोग बह रहे हैं। आज भीष्मक राजा को नींद नहीं आ रही है। यहाँ पर सभी देवताओं ने कहा राजन चिंता करने की बात नहीं है, आपकी बेटी तो लक्ष्मी स्वरूपा है और इसका विवाह तो होना चाहिए द्वारकाधीश से, ब्रह्म का अवतार है। ऐसा कहकर के महात्मा चले गए। रुक्म आया। रुक्म बड़ा उद्दंड है। भीष्मक राजा ने कहा बेटा मेरी बेटी और तेरी बहन, भाई बड़ा भाई जो होता है वह अपनी बहन के लिए पिता के समान होता है। ये बता तूने अपनी बहन की सगाई के बारे में कोई निर्णय लिया? जैसे यह सुना तो रुक्म कहने लगा पिताजी मेरी बहन की मैंने सगाई कर दी, क्या निर्णय लेना है? शिशुपाल से मैंने संबंध निश्चित कर दिया है। भीष्मक राजा उदास हो गए। बालक एक बार सगाई करने से पहले तुझसे मुझसे पूछना था। रुक्म बड़ा उद्दंड है। कहने लगा मेरी बहन मैंने सगाई कर दी, क्या पूछना है? ध्यान देना, जो उद्दंड संतान होती है वो माता पिता का ऐसे ही अपमान करती है। यहाँ आज भीष्मक राजा ने भोजन नहीं किया, उदास होकर के बैठे हैं। खिलती खिलती रुक्मिणी जी आ गई। कहा पिताजी लगता है आपने भोजन नहीं किया, क्या हो गया? जैसे यह सुना तो भीष्मक राजा अपनी पुत्री को लेकर के हृदय से लगा करके कहने लगे बेटी मैं तेरे भाग्य के लिए रो रहा हूँ, तेरी किस्मत के लिए रो रहा हूँ। वो पिता भागा है जो अपनी बेटी के हाथ पीले करके और डोली में बिठा करके घर से विदा न कर सकता। तो बेटी मैं अपने भाग्य के लिए रो रहा हूँ, किस्मत के लिए। मैं चाहता हूँ कि तेरा विवाह द्वारकाधीश से हो जाए, पर तेरा भाई बड़ा उद्दंड है, उसने सगाई शिशुपाल से कर दी। एक बात याद रखना, हर माता पिता अपनी संतान के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। गर्मी में धूप सहन करते हैं, सर्दी सहन करते हैं, बरसात सहन करते हैं, केवल अपनी संतान को सुख देने के लिए। थोड़ा सा विचार करना। और फिर ऐसी परिस्थिति में यदि स्वेच्छा से संतान का विवाह हो जाए तो माता पिता को कितना कष्ट होगा। रुक्मिणी जी समझाने लगी पिताजी रोना नहीं है, बेटियां वो श्रेष्ठ हैं जो ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपने पिता को सांत्वना प्रदान कराते हैं। पिताजी रोना नहीं है, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा बस मुझे वही मिलेगा। पिताजी थोड़ा विचार करिएगा। महाराज जनक जी ने राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जनक जी महाराज ने अपनी बेटी के लिए क्या नहीं देखा था बताइए। आज चक्रवर्ती सम्राट अवधेश जिनके ससुर हैं जानकी जी के, स्वयं जगत के परमात्मा राम जिनके पति बने हुए हैं और मिथिलापति जनक जिनके पिता हैं, लेकिन विवाह हो गया तो सज्जनों क्या जानकी जी को सुख मिला? तो रुक्मिणी जी कहती हैं बोले ये अपने अपने किस्मत की बात है, भाग्य की बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जो समझदार माताएं होती हैं, जो समझदार
योग्य कन्याएं होती हैं, संस्कारित कन्याएं होती हैं, वो अपने भाग्य को टटोलती हैं। जगत में ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपनी कन्या के लिए अच्छा घर और व्रत का चयन न करे। फिर भी किस्मत है। रुक्मिणी जी ने उनको समझाया, पिताजी आंसू नहीं बहाना है, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही मुझको प्राप्त हो जाएगा। भगवती रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा, उसमें 7 श्लोक लिखे। विदर्भाधिपति भीष्म की बेटी रुक्मिणी गोविंद आपको प्रणाम करती है। मेरे पिता ने आपको मेरे लिए वर के रूप में चयन कर लिया है, लेकिन मेरा भाई उद्दंड है, उसने शिशुपाल से संबंध कर दिया है। मैंने आपके घर को नहीं देखा, रूप को नहीं देखा, लेकिन रुक्मिणी जी कहती हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतांगतापम् रूपं दृशादृशिमता मखलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विसर्जितं पत्रपं मे। हमने आपके यश के बारे में अपने कानों से सुना है, इसलिए ऐसा करो कहीं सिंह की हबी को लेके कोई सियार ना भाग जाए। हमारे कुल का नियम है, जिस बिटिया का विवाह होता है वो गौरी पूजन करने जाती है। मैं गौरी पूजन करने जाऊंगी, वहां तो वर्ण कर लेना। आज यहाँ रुक्मिणी जी अपनी सहेलियों के साथ में पूजन करने के लिए जा रही हैं और अनेक पहरेदारों को यहाँ पर भेज दिया। भगवान को दूल्हा किसी ने नहीं बनाया, वह स्वयं कंगन बांध करके हल्दी चढ़ा ली और छुप करके जा रहे हैं रुक्मिणी का हरण करने। दाऊ भैया ने देख लिया, कहा कन्हैया कहाँ जा रहे हो? सो भगवान आगे मुख किए और पीछे बोले, वहीं जा रहे हो वहीं। भगवान ने सोचा बड़े भैया ने देख लिया, हो गया विवाह, समझ गए। 2-4 सैनिकों को भेज दिया, ये रुक्मिणी के स्वयंवर में जा रहा है, वहां युद्ध ना हो जाए। आज यहाँ गौरी का पूजन करने के लिए रुक्मिणी जी पधारी हैं, सभी सहेलियों के संग में जा रही हैं और पूजन कर रही हैं दुर्गा का और ध्यान कर रही हैं कन्हैया का। आज यहाँ रुक्मिणी जी पूजन कर रही हैं। जय जय गिरवर राजे किशोरी, जय जय गिरवर राजी किशोरी, जय जय गिरवर, जय जय गिरवर राजी किशोरी, जय जय गिरवर राजी किशोरी, जय जय महिली मुख जकोरी, कर रही हैं दुर्गा का और ध्यान कर रही हैं कन्हैया, यहाँ प्रतीक्षा कर रही हैं। आज भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी जी ने यहाँ पूजन किया। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अंबिके मालिके नमः नयदिगशना वीरवासिनी माँ। यहाँ भगवान श्याम सुंदर आए, आकर के उन्होंने बंसी सभी पहरेदारों के ऊपर घुमा दी। बंसी घुमाई, सबको घायल कर दिया, उनके रूप का वह बखान करने लगे। और श्याम सुंदर आए और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के हरण करके ले गए। अरे भैया कहाँ ले जा रहे हैं? भैया तो अरे आप कहाँ ले जा रहे ठाकुर जी को? आप बीच में अलग पैसे बन जाते। ताम्राज कन्याम रथमाम रुक्षुती जहार कृष्णाम दुस्ताम समीक्षताम रथम समारोप्य सुवर्ण लक्षणम राजन्य चक्रे परियोय माधवा। बोले रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय हो। आ जाए भगवान, वापस आ जाइए। आ जाए। यहाँ रुक्मिणी जी का हरण करके ले गए। सारे पहरेदार चिल्लाने लगे, हरण हो गया, हरण हो गया। यहाँ रुक्मिणी ने पीछा किया, उसका मुंडन करके छोड़ दिया। भगवान आज
कुंडलपुर में विराजमान है और रुक्मिणी जी का यहाँ पूजन चल रहा है। माल्यार्पण होगा, आप लोग पहले माल्यार्पण देखेंगे। माल्यार्पण, माला के लिए भगवान खड़े हुए हैं और सभी देवतागण गा रहे हैं बड़े भाव से। बहारो फूल, माला दे दो केवल हाथ में, सामने को। बहारो फूल बरसाओ पंडित जी मेरे घर में श्याम देखो ऐसे मेरे घर में श्याम आए हैं। फूल बरसाओ मेरे घर श्याम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अभी नहीं, मेरे घर श्याम आए हैं, मेरे घर श्याम आए हैं। बड़े सरूबी हैं मेरे श्याम, चले जाए शर्मा के। बड़े शर्मीला है मेरा श्याम, चला जाएगा शर्मा के। हजारों रागिनी गाओ मेरे गोविंद आए हैं, मेरे भगवान ने माल्यार्पण कर दिया। बोले रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। अब बैठा दीजिए, बैठा बैठा। देखिए बैठ जाएं, हमारे जजमान जी पूजन करेंगे भगवान का। बैठा तो इनको बैठा दो। यहाँ ओम प्रकाश अग्रवाल जी खड़े हो जाएं, भगवान का तिलक वंदन करें। केवल तिलक लगाना, चरणों में हल्दी इत्यादि न लगाना। जिन माताएं, जो भी माताएं पूजन अर्चन करें, वह मस्तक पर केवल तिलक लगाना और सौभाग्यवती होने का ठाकुर जी से आशीर्वाद लेना। रुक्मिणी जी बुला रही हैं, सभी सहेली आइएगा, आकर के मेरा पूजन करें। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। एक एक करके सभी माताएं बहनें आएंगी, भाई लोग भी आए, समस्त यजमान परिवार, और भगवान को तिलक करें। जय हो। हल्दी नहीं, हल्दी नहीं। केवल भगवान का तिलक करेंगे। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी की सगाई, उनको बुला के हथेली बातों करा दो, उनको बुला के हथेली बातों करा दो मुझे श्याम
सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। जय हो बलिहारी पंडित जी। आचार्य जी सभी एक एक करके आए, भगवान को तिलक करें। माताएं बहनें भाई सभी लोग आए। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, 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 ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना हो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी रजू मेहंदी जो कबहू न छूटे, ऐसी रजू मेहंदी जो कबहू न टूटे, ऐसी रजू मेहंदी जो कबहू न छूटे, ऐसी रजू मेहंदी जो कबहू न टूटे। अटली सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटली सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। जय हो हरि बोल। भक्ति का सुरमा मैं आप में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। देखिए कोई ज्यादा भीड़ नहीं है, तिलक करके भगवान को और थोड़ा जगह खाली करते जाए आप। हर भक्ति का सुरमा मैं आप में लगाऊंगी, ध्यान से आप लोग जिन्होंने तिलक कर लिया है वो अपने यथा स्थान पर पहुंच जाए, जिन माताओं ने तिलक कर लिया है वो अपनी जगह पर पहुंच जाए, और जो पीछे खड़ी है उनको तिलक करने दें। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आप में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी। गुरु को बुला के मेरे फिरे तो जला दो, उनको बुला के मेरे फेरे तो लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, मुझे श्याम सुंदर
कथा यही विश्राम होगी। कल ये कथा का विश्राम दिवस है। जो 6 दिन कथा में नहीं आए वो कल आएंगे। संपूर्ण फलश्रुति कल आपको सुनाई जाएगी। सुदामा और कृष्ण का संवाद होगा। और विशेष ध्यान दें, जिन्होंने तिलक नहीं किया है माताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है, जिन्होंने कर लिया है वो अपनी जगह पर पहुंच जाए, और जिन्होंने नहीं किया है वो एक एक करके आए और सभी लोग तिलक करते जाएं। यहाँ कल इस कथा का विश्राम होगा। तो देखिए, विवाह जब होता है तो विवाह में गारी भी आवश्यक हो जाती है। कुंडलपुर की माताएं गा रही हैं, भगवान को क्या सुना रही हैं? मोरे श्याम से करते रैया, मोरे श्याम से करते रैया, कुंडलपुर की दरिया। मोरे श्याम से, मोरे श्याम से करते रैया, कुंडलपुर की दरिया। मोरे श्याम से करते रैया, कुंडलपुर की दरिया। बलदाव गोरे आप ही श्याम, बलदाव गोरे आप ही श्याम। इनको है कुछ गड़बड़ काम, इनको है कुछ गड़बड़ काम, इनको है कुछ गड़बड़ काम। ये तो है कुछ गड़बड़ का। मारे इनने सकल जहां, इनने पूतना सी मारी नैया, कुंडलपुर की दरिया। मेरे श्याम से करते रैया, कुंडलपुर की दरिया। जय हो, जय हो। एक पल उनको परे न चैन, एक पल उनको परे न चैन। पानपति की इतनी दुल्हन, पानपति की बड़ी दुल्हन, इनकी प्यारी द्रौपदी बहन, उनकी प्यारी द्रौपदी बहन, हो इनकी देश की ऐसी नैया, कुंडलपुर की दरिया। वो उनके श्याम से करते रैया, कुंडलपुर की दरिया। मोरे श्याम से करते रैया, कुंडलपुर की दरिया। आप धीरे धीरे सभी पूजन करते हुए एक भजन, इसके बाद आरती। बोले रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। और कल यहाँ पर विश्राम दिवस की बेला में सुदामा चरित्र की कथा होगी। तो अपने अपने घरों से एक एक मुट्ठी चावल अवश्य लेकर के आना। अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग पधारें। जिन्होंने 6 दिन कथा में आने का जिनको अवसर नहीं मिला तो कल तो समय निकाल ही लें। जो सप्तम दिवस की बेला में पधारते हैं तो पूरा फल प्राप्त होता है। कल सुदामा चरित्र की भी बड़ी सुंदर कथा होगी और एक एक मुट्ठी चावल भी अपने घरों से अवश्य लेकर के आए। तेरे वृंदावन में आके, तेरे वृंदावन में आके, हरि बोल।
और मैं दीवानी हो गई श्याम तेरे वृंदावन में दीवानी हो गई श्याम तेरे वृंदावन में आके मैं दीवानी हो गई श्याम तेरे वृंदावन में आके मैं दीवानी हो गई श्याम तेरे वृंदावन में आके 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 मैं मस्तानी हो गई श्याम तेरे वृंदावन में आके मस्तानी हो गई श्याम तेरे वृंदावन में आके जब से देखी है बाकी सूरतिया 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 तन मेरा मोहरिया सबरिया तन मेरा सूरतिया मन मेरा मोहलिया बाकी सबरिया मेरा मोहलिया बाकी सबरिया तन मेरा मोहलिया बाकी सबरिया तन मेरा मोहलिया बाकी सबरिया जब से देखी है तेरी सूरतिया जब से देखी है मेरी सूरतिया मस्तानी ओ मस्तानी हो गई श्याम तेरे वृंदावन में आके मस्तानी हो गई श्याम तेरे वृंदावन में आके हो मैंने दुनिया सारी छोड़ गई रे मैंने बाके बिहारी से कर ली है यारी बाके बिहारी से कर ली है यारी छोड़ गई मैंने दुनिया सारी छोड़ गई मैंने दुनिया सारी बाके बिहारी से कर ली यारी बाकी बिहारी से कर ली यारी रागर उबे रागर रागर हो गई श्याम तेरे वृंदावन में आके रागन हो गई श्याम तेरे वृंदावन में आके बोले गोविंद भगवान की जय हो। देखिए अब सभी खड़े होकर के आरती का सम्मान करेंगे, आरती का दर्शन करेंगे और फिर प्रसाद लेकर के अपने अपने गृह के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रसाद की व्यवस्था भी तैयार रखें। पहले आरती, इसके उपरांत प्रसाद लेकर के आप सभी अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे, क्योंकि संध्या कालीन बेला है और आपको जाना भी है। सभी लोग खड़े होकर के आरती का दिव्य दर्शन कर लें। ओम ह्रीं ज्वाल्य नमः गन्धाधिपे नमः संपूजयेत ज्वालामालिन्यै नमः। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती बाकी बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला बजावे मुरली
गगन सम अंग कांति काली 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 राधिका चमक रही प्यारी राधिका चमकी रही आरी लगन में ठाणे बनवारी गगन में ठाणे बनमारी भ्रमर श्री तल कस्तूरी तल चंद्र श्री झलक ललित छवि श्यामा प्यारी गिरधर आरती कुंज बिहारी की गिरधर के मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर के मुरारी की जहो दस गोप ग्वाल धैर्य जहो गोप ग्वाल धैर्य बाज रही वृंदावन रैनो बाज रही वृंदावन में बाज रही वृंदावन रैनो बाज रही वृंदावन में चमकते उज्ज्वल तट रैनो चमकती उज्जल तट रेणु हसत मुकुम नावन जते हो तेरे सुन नील कारी गिरधर के मुरारी आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर के मुरारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारंदं मानि सहितं नमामि जरेन प्रदक्षिणाभिवर्तनं पुष्पै देवाभिवन्दनं श्रीरारोग्यार्थे मंत्र पुष्पांजलिः हरिः ओम मादिग्नेन जनमय जन्त देवास्तान धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त्र जत्र पूर्वे साध्याः शान्तिरेवाः सेवन्त